अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गेट स्टिचिंग कॉर्नर। दुआ और उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ छोटी बच्चियों के लिए स्पेशली जैसे बकरा ईद आ रही है और मौसम भी काफ़ी गर्म हो गया हुआ है, तो लॉन फैब्रिक ही कंफर्टेबल रहता है। तो ईद के हवाले से मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है जो कि लॉन फैब्रिक पे है और बच्चियों के लिए इवेंट के हिसाब से हल्की फुल्की इस पर डिज़ाइनिंग की है। तो मैं आज आपके साथ इसका मेथड शेयर करूँगी जो कि शॉर्ट फ्रॉक है, मैंने बनाई ट्यूलिप शलवार के साथ, जिसका आजकल वैसे भी काफ़ी ट्रेंड है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। साइज़ मैंने ये बनाया है 5 to 6 ईयर्स का। ये मैंने एक शर्ट पीस लिया, ये लाइमलाइट की शर्ट थी, एक सिंगल शर्ट लिया और इसमें मेरा जो ट्राउज़र है और ट्यूलिप शलवार और फ्रॉक इजीली बन गई थी। मैंने ये 6 to 7 ईयर का साइज़ भी बनाया, वो भी इजीली बन गया था, और 5 to 6 ईयर का साइज़ बनाया तो वो भी इजीली इसमें से बन गया था। अब मैं सबसे पहले ना जो फ्रॉक का नीचे का घेर है वो उसकी कटिंग करूँगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं फैब्रिक एंड पे जो भी मेरा एक साइड पे इकट्ठा फैब्रिक बच जाए उसमें से मैं पोटली बैग या ये पिन्स वगैरह कुछ भी मैंने बनाना हो साथ में मैचिंग, तो मेरा एक स्पेयर पीस जो है ना वो बचे, इसलिए मैंने फ्लेयर अलग से पहले कटिंग कर लिया है। तो ये इसी में से एक साइड से बाजू बन जाएंगे क्योंकि इस कपड़े की विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अब मैं इसकी यॉक की कटिंग करने लगी हूँ। यॉक के लिए कपड़ा मैं लूँगी अब इसमें से। यॉक की जो मैंने लेंथ रखनी है वो 11 इंच रखनी है और मेरी जो इसकी रेडी है वो 10 इंच होगी, और मैं इसकी जो विड्थ फैब्रिक की है वो 14 या 15 आप रख सकते हैं, और जो रेडी रखनी है वो मैंने 13 इंच रखनी है। अब ये मैंने इस तरह से कपड़े को डबल कर लिया है। फ्रंट और बैक के लिए मेरा ये जो है फैब्रिक होगा। ये देखें जी, ये हमारा फ्रंट और बैक के लिए यॉक का फैब्रिक है। अब इस पर मैंने अपने हिसाब से मेजरमेंट्स लेनी है। आप जिस भी साइज़ के लिए बनाएंगे आप उसी के हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स लेंगे। मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। रेडी जो मेरी चेस्ट है वो 13 होगी। आप फैब्रिक 14 इंच भी रख सकते हैं, 15 भी, जितना आप एक्स्ट्रा रखना चाहें। और ये वेस्ट से मैंने 1/2 इंच का इसे कम रखा है ताकि इसकी थोड़ी शेप जो है ना वो अच्छी आ जाए। ये हमारी यॉक की कटिंग हो गई है। फ्रंट से मैंने डीप कर दी है कटिंग। नेक लाइन मैंने अभी कटिंग नहीं की क्योंकि नेक लाइन जो है ना वो मैंने अलग से रेडी करनी है। अब ये जो मैंने फ्लेयर कटिंग किया था इसके एक साइड से मैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो ये इतना ज़्यादा फ्लेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मेरे स्लीव्स भी ना जो इसी में से मैनेज हो जाएंगे। तो मैं ये देखें इस तरह से मैं तकरीबन इसका जो फ्लेयर है ना वो 38 से 40 इंच तक रख रही हूँ। आप थोड़ा इससे ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इससे कम में भी बना सकते हैं। मैंने इसको जो मैंने 5 to 6 ईयर का साइज़ रखा है इसमें मैंने 38 इंच इसका रखा है, और जो मैंने 7 to 8 ईयर का साइज़ बनाया था उसमें मैंने तकरीबन 42-44 के करीब मैंने उसका जो फ्लेयर है ना वो रखा था। अच्छा जी, अब देखें इससे मैंने ये जो कपड़ा बचा है मेरा इसके साइड से उतरा, इसी से मैंने स्लीव्स बना लेने हैं। स्लीव लेंथ जो रेडी है वो मैंने 12 इंच पे रेडी करना है, और 13 इंच मैंने इसकी जो है वो लेंथ रखी है। और जिस स्लीव ओपनिंग है वो मैंने 4 ओपन रखना है, और 5 इंच इसकी मैंने ये जो स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए मैंने रखा है उसे। अब बारी आ जाती है शलवार की। मैं ट्यूलिप शलवार बना रही हूँ, तो उसके लिए ये देखें मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है, और डबल करने के बाद जो मेरी इसकी विड्थ है वो 25 इंच मैंने रखी है। और ये देखिए जिस तरह से हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उसी सेम उसी तरह से इसकी कटिंग होनी है। ये देखें जी, ये 25 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, और इस पर मैंने 25 इंच पे मार्क लगा के तो मैंने यहाँ से इसे शेप दे लेनी है। अब टोटल जो है मैंने शलवार जो रेडी करनी थी वो
25 इंच रखनी थी, और मैंने ये फैब्रिक भी 25 इंच रखा है क्योंकि यहाँ से मेरी 2 इंच तो नीचे से कटिंग में चला जाएगा और 1 इंच मेरा जो है वो स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इसकी जो बाकी लेंथ है ना वो 23 इंच रह जाएगी। बाकी जो मैं लेंथ है वो इसके ऊपर बेल्ट डालूंगी तो उससे मेरी जो शलवार की लेंथ है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, आपने जिस तरह से मैंने इसकी तय लगाई है, इस तरह से आपने इसे तय लगा लेना है। और ये जो हमने ये वाली जो लाइन है ना इसकी, आपने चौक के साथ इसके ऊपर पहले निशान लगा लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी सिलाई किस जगह पे होगी। आप इन्हें ये जो मार्जिन है ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच रखें या फिर 2.5 से 2 इंच, इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा कम नहीं रखें। इतना जो है ना वो बिल्कुल मुनासिब होता है। अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। मतलब लोग पसंद करते हैं तो वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मुझे ये वैसे ही पसंद है, कटिंग किए बगैर ना, कटिंग करके तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। अब इसके बाद मैंने इसके आसन की कटिंग करनी है। उसके लिए आपने जितनी आसन की लेंथ रखनी है, देखें मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये 23 इंच है। टोटल शलवार जो है मैंने वो 25 इंच पे रेडी करनी है। ठीक हो गया। अब ये 23 इंच है, इसमें से 22 इंच मेरी ये लेंथ होगी, 1 इंच स्टिचिंग में चले जाएगा। बाकी बचता है 25 में से 3 इंच जो है ना वो मेरा ऊपर बेल्ट रेडी होगा। तो मेरी टोटल शलवार की लेंथ है ना वो कंप्लीट हो जाएगी 25 इंच की। अब इसके बाद आपने आसन की लेंथ रखनी है, उसमें से आपने बेल्ट का जो मार्जिन है वो निकाल के बाकी उस पर निशान लगा लेना है और आसन की लेंथ रख लेनी है 8 to 10। आप 8 से 10 तक जितनी भी आप रखना चाहें रख सकते हैं मोस्टली इस साइज़ में। तो ये 1.5 इंच इसकी मैंने विड्थ रख के आसन की जो कटिंग कर ली है, और इसको अब मैं अलग अलग कर लेती हूँ दोनों साइडों को। ये देखें जी, ये इसकी होगी शेप। अब हमने करनी है इसकी बेल्ट की कटिंग। ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा इसमें से मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। ये देखें अब ये जो मेरा सारा कपड़ा है ना ये बच गया है। मैंने इसलिए फ़्रॉक का जो नीचे का घेर है वो पहले निकाल लिया था और योक की कटिंग बाद में की थी, ताकि मेरा सारा जो कपड़ा बच रहा है ना वो इकट्ठा ही बचे मेरा, ताकि वो कहीं मुनासिब जगह पे यूटिलाइज़ हो जाए ये पाउच बनाने में या कुछ भी अगर मैं इसके साथ मैचिंग बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो ये हमारी कटिंग होगी बेल्ट की। और अब जी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी नेक लाइन बनानी है। ये इससे मैंने मैचिंग करके कपड़ा लिया नेक लाइन के लिए। इसकी ये जो विड्थ है वो है 8 इंच और इसकी लेंथ 10 इंच है। ये मैंने आयरन के साथ ना इस पे इस तरह से तिरछे लाइंस लगा के तो बॉक्स बना लिए हैं। इसके ऊपर मैंने ये लेस लगानी है। आप चाहें तो चौक की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी हो। मुझे आयरन से ज़्यादा इजी लगता है तो वो मैं उससे कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि चौक के जो निशान है ना वो नहीं आते हैं अगर हम प्रेस करके इस पर निशान डालते हैं। अब ये जो मैंने इस पर बॉक्स बनाए थे इनके ऊपर मैंने ये वाली जो डोरी ली है इससे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखिए, अभी एक रुख पे लगाई है मैंने पहले, अब दूसरी रुख पे ये मैं लगा के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें जी, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने इससे प्रेस करके और सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ना नेकलाइन डिज़ाइन करूँगी। इस पर ये जो मैंने प्रेस बुकरम यूज़ किया ना, मैंने 0 साइज़ यूज़ किया है कि बच्चे का गला है ना थोड़ा सॉफ्ट सा रहे। वो जो दूसरी हम मोस्टली कॉमनली यूज़ कर रहे थे वो थोड़ी हार्ड होती है, तो गला ना बहुत अकड़ा अकड़ा सा बनता है। तो मैंने इसलिए 0 साइज़ लगाई है, इसलिए मैंने नेक लाइन की कटिंग है ना इसी में से कर रही हूँ कि इसमें फिर फोल्डिंग वगैरह में इतना कोई इशू नहीं आता। ठीक है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये नेक लाइन की कटिंग कर ली है। 2.25 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है और लेंथ मैंने 2.5 इंच रखी है, और ये इसके नीचे जो सर्कल है उसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो 1.5 इंच रखी है, जो रेडी होने के बाद 2 इंच हो जाएगी। अब यहाँ से नीचे से भी मैंने इसे हल्की सी राउंड शेप दे दी है और यहीं से मैंने इसे कटिंग कर लेना है। ये देखें, हमारी नेक लाइन कटिंग की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने ना पहले इसे प्रेस करके तो यहाँ से साइडों से इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। ये देखें,
प्रेस के साथ मैंने इसे फोल्डिंग कर लिया है। अब मैंने ये इसको जो मेरी यॉ का फ्रंट वाला हिस्सा है उसको इस तरह से लेना है, उसे उल्टी तरफ मैंने ना इस तरह से इसे उल्टा प्लेस करके तो नेक लाइन को इस पर अटैच कर लेना है। पहले मैं इसे पिन अप कर लूँगी इस तरह से। अब ये जो मैंने नेक लाइन की कटिंग की है ना, मैंने इसके साथ साथ इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, सेम जो मैंने शेप कटिंग की है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे कट्स लाजमी लगाने हैं, अदरवाइज़ हमारा जो नेक लाइन है ना वो फोल्ड नहीं होगी सही से। ये कोने शोने आपने अच्छी तरह से निकाल लेने हैं किसी भी नोकदार चीज़ की हेल्प से, और बहुत एहतियात से निकालने हैं कि ये ना हो आपका जो कपड़ा है ना वो निकल जाए। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपने आराम से ये कोने ना निकालने हैं। ये देखिए कितना नीटली ये इसका बना है। अब आपने ना इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेना है ताकि अच्छी तरह से हमारी जो नेक लाइन है ना वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखिए अब मैंने ये जो इसकी साइड की सिलाई है ना, यहाँ पे पहले मैंने सिलाई लगा लेनी है। साथ ही अगर मैंने इस पर वैसे लेस भी अटैच करनी है, अगर आप एक दफ़ा में ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं तो आप एक ही सिलाई में साथ ही लेस भी अटैच कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले सिलाई लगाई है। अब मैं इसके ऊपर ये वाली लेस जो है ना वो लगाऊंगी। ये देखिए जी हमारी नेक लाइन रेडी हो गई है। अब मैं इसका जो फ्रंट है ना उसको बैक के साथ अटैच करूँगी, इसके शोल्डर्स को। ये जी मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं और इसके बाद अब मैं जो इसकी है ना बैक नेक वो रेडी करूँगी। ये मैंने रेब में पट्टी ली है और इससे मैंने अब बैक नेक पे लगाना है। अब चाहें तो बैक नेक पहले भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बाद में इसलिए कटिंग किया कि वो आपकी ज़्यादा इजीली बन जाती है, तो मैंने इसलिए पहले कटिंग नहीं की थी। ये शोल्डर से इस तरह से आपने इसे फोल्ड करके और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये जी हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो गई है, शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए। अब हमने इसके साथ जो इसका घेरा है ना उसको अटैच करना है, उस पर आपने चुन्नट देने हैं। चुन्नट देने के लिए मैंने स्टिच को फुल बड़ा कर लिया मशीन के, और ये मैंने इस पर सिलाई एक लगा लिया बड़े बड़े स्टिच के साथ। ये देखें जी अब इसको ना एक धागा आपने पकड़ना है और इस पर इस तरह से खींच के तो इसके चुन्नट डाल के इसकी जो वेट है ना अपने योक की जो वेट है उसके बराबर पे कर लेनी है। मैं इस पर ये चुन्नट डाल के तो इसे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चुन्नट डाल के इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर लिया। प्रेस करने से ये होता है कि आपकी जो चुन्नट है ना वो अपनी जगह पे बैठ जाती है और आपको अटैच करना बहुत ईजी हो जाता है। अब ये देखिए अब मैं इसे ना अटैच करूँगी योक के साथ। ये देखिए जी मैंने फ्रंट अटैच कर लिया, इसी तरह आपने बैक को भी अटैच कर लेना है। अब मैंने इसके स्लीव्स रेडी करने हैं। स्लीव्स रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले इसके
जो स्लीव्स हैं उसकी ये फ्रंट से फोल्डिंग करनी है और इसके ऊपर मैंने जो लेसेस वगैरह डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है ना, वो इस पे मैं लगाऊंगी। ये मैंने दो ना डोरी टाइप सी लेसेस हैं मेरे पास, तो मैं इसकी एक एक लाइन जो है ना स्लीव्स पे लगा रही हूँ। बाकी ये लेसेस जो है ना मैं इसके घेर पे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। ये मेरे स्लीव्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें फ्रॉक के साथ अटैच करूँगी। ये देखिए अब स्लीव्स अटैच कर ली हैं। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब मैं इसकी जो साइड की सिलाई है वो लगा रही हूँ, और ये साइड की जो सिलाई है ये लगाने के बाद अब मैंने इसके ये जो घेर है ना इसकी दामन से इसकी जो फोल्डिंग है वो करनी है इस तरह से। लेस मैंने ऊपर रख के लगानी है, इसलिए मैं पहले इसकी सादा फोल्डिंग कर रही हूँ, इसके बाद मैं इस पर लेस लगाऊंगी। अगर मैंने लेस इसकी गुम करके लगानी होती है, बढ़ा के लगानी होती है ना, तो वो फिर मैं दूसरे तरीके से लगाती है। अभी मैंने ऊपर रख के लगानी है, इसलिए मैंने सादा इसकी पहले फ़ोल्डिंग कर ली है और बाद में मैं इसके ऊपर जो लेसेस वगैरह मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है वो लगाऊंगी। ये देखें इसकी सादा मैंने फ़ोल्डिंग कर लिया है। अब मैंने ये जो नेक लाइन के ऊपर लेस यूज़ की थी ना, वही वाली लेस जो है वो मैंने इसके ये वाली घेर पे भी लगाऊंगी। अब मैंने ये जो लेस है ये फ्रंट और बैक पे ना सेम लगानी थी, ताकि इसका ज़रा जो घेर है ना भरा भरा सा लगे। अगर आप जस्ट फ्रंट पे लगा रहे होंगे तो फिर आप वो साइड की सिलाई लगाने से पहले जो भी लेसेस आपने लगानी है ना, तो पहले आप फ्रंट वाली साइड पे वो लेसेस लगाएंगे, तो और जो साइड की सिलाई है ना वो आप बाद में लगाएंगे। मैंने क्योंकि फ़्रंट और बैक दोनों पे लगानी थी, इसलिए मैंने पहले साइड की जो स्टिचिंग करनी थी वो की है, और उसके बाद मैंने इस पर ये जो लेसेस वगैरह लगानी है ना वो लगा रही हूँ। ये देखें जी, मैंने एक ये जो लेस है वो अटैच कर लिया। मैंने ये दूसरे वाली ली है और इसको मैंने इसकी एक लाइन इसकी लगानी है। मैंने 2-3 तरह की मिक्स जो है ना वो यूज़ की हैं, थोड़ा से थोड़ी फैंसी लुक देने के लिए। आपके पास जो अवेलेबल हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से या अपनी कलर सिलेक्शन के हिसाब से तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक लाइन मैंने इसकी लगानी है और इसके ऊपर मैं जो है ना बाकी 2 लाइंस ये जो मैंने स्लीव्स पे यूज़ करी हैं इसकी लगाऊंगी। तो ये लगा के ना मैं आपको अब इसकी जो कंप्लीट लुक दिखाती हूँ, क्योंकि सिंपल जस्ट एक सीधी लाइन ही लगानी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये देखें जी हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। इसकी नेक लाइन पे यहाँ पे मैंने एक टसल ऐड करना है, और अब हम इसकी जो शलवार है ना उसकी स्टिचिंग करेंगे। ये है जी इसकी शलवार। सबसे पहले मैंने जिस तरह से प्रेस करके इसे रखा हुआ है ना, तो मैं यहीं पे पहले इसका निशान लगा लेती हूँ जहाँ तक मैंने लेस अटैच करनी है, ताकि फिर मुझे ना दोबारा से फ़ोल्डिंग ना करनी पड़े। तो जितने इंच का आपने पांचा रखना है आप उसी हिसाब से इस पर निशान लगा लें। मैंने 4 इंच का रखा है और मैंने 5 इंच पे निशान लगाना है, ताकि जो मेरी लेस है ना यहाँ तक अटैच हो जाए थोड़ी सी, वो डेफिनेटली ये स्टिचिंग के अंदर भी जाएगी। तो अब सबसे पहले ना मैं इसकी ये जो आसन की सिलाई है ना वो लगाऊंगी। ये जिस शेप में है आपने बिल्कुल इसे ऐसे पकड़ना है और इसी शेप पे आपने इसके सिलाई लगा देनी है। अब जी ये मेरी सिलाई लगी है। अब यहाँ पे ये वाली साइड जो है ना इसके ऊपर आपने लेस को ऐसे उल्टा रख के तो सिलाई लगा देनी है। बस आपने एहतियात ये करनी है कि आपने कपड़े को खींचना नहीं है, सॉफ्ट हैंड के साथ आपने लगानी है, ताकि आपके कपड़े में झूल ना आए, क्योंकि ऑलरेडी ये रेब में कटिंग हुई होती है। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने लेस लगाने के बाद इसको ना प्रेस कर लिया है अंदर की तरफ, ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करके। तो ये देखें मेरी कितनी नीटली ना ये जो है वो लेस जो है अटैच हो गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखें इस तरह से इसे रखना है, और ये जिस साइड पे आपने लेस को लगाया ना इसको आपने इसके
इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से आपने प्लेस करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं इसको पहले इस तरह से सेट करके तो इसे पिन अप कर लूँगी ताकि मुझे सिलाई लगाते हुए ना मुश्किल नहीं हो। ये देखिए इस तरह से आपका पांचा हो जाएगा। ये देखें जी 4 इंच का छोड़ के ऊपर से इसे ना मैंने सिलाई लगा देनी है और जोड़ देना। अब इसे मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि मुझे सिलाई लगाते हुए ना मुश्किल नहीं हो। और सेम इसी तरीके से ना अपनी दूसरी साइड जो है ना वो भी रेडी कर लेनी है। ये देखें जी मैंने सिलाई भी लगा ली है और हमारी जो है ना ये साइड जो है वो रेडी होगी। अब इसका ये जो पांचा है ना आप चाहें तो एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो थोड़ा सा फैब्रिक है ना इसी को फ़ोल्ड करके इसी के ऊपर सिलाई लगा दी है। आप अलग से पट्टी लगा के उसको फ़ोल्ड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी काम में एक तो है और दूसरा ये ऐसे ना मुझे अच्छा ऐसे ही लग रहा था, मैंने इसलिए ऐसी फ़ोल्डिंग कर दी है इसकी। अब आपने क्या करना है, आपके ने इसके साथ जो बेल्ट है ना वो रेडी करना है। उसके लिए ये देखें जी यहाँ पे जो फ्रंट है ना ये जो सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इसकी फ्रंट पे बड़े बड़े से ना 3 या 4 जितने भी प्लेट्स में कपड़ा मैनेज हो जाए ना आपने प्लेट डाल लेने हैं। ठीक हो गया। अब ये बेल्ट है, सबसे पहले मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ और हम कपड़ा जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं बेल्ट के हिसाब से अटैच करने से पहले। ये मैंने इसके साइड की सिलाई लगा ली है और मैंने कपड़े को ये जो बेल्ट है इसे ये देखें जी मैंने सीधा किया है और इसे इस तरह से 4 तह में कर लेना है और इस पे निशान लगाने हैं ताकि मुझे ना जब मैं इसके साथ इसे अटैच करूं तो मुझे आइडिया रहे कि मेरा कितना कपड़ा किस साइड पे जा रहा है, तो मेरी जो इसका है ना घेर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेरा जो बेल्ट है ना बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाएगा। अब ये देखें जी मैंने क्या किया है कि मैंने बड़े बड़े से ना 4 प्लेट जो है आगे डाल के तो उसके ऊपर पिन्स लगा लिए हैं। अगर आप सिलाई करते हुए साथ साथ भी मैनेज कर सकते हैं तो आपके लिए वैसे भी ठीक है, लेकिन मैंने इससे पिन्स लगा लिए हैं ताकि मुझे अटैच करते हुए ना मुश्किल नहीं हो। और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से 2-2 प्लेट जो है ना वो बैक पे भी डाले हैं। अब ये देखिए ये जो सिलाई वाली लाइन है ना इसको मैंने इसके सेंटर में रख के यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है और यहाँ से मैंने इस तरह से इसको साथ साथ मैंने इसके जो पॉइंट्स लगाए हैं ना वो उसको मैं देखते जाना है कि मेरा कपड़ा जो जितना इसमें एडजस्ट होना चाहिए मेरा एडजस्ट हो रहा है। ये देखें मैंने इस पे भी निशान लगाया हुआ था कि मैंने कहाँ तक कपड़ा जो है वो फ्रंट साइड पे रखना है। और ये देखें मैंने 2 छोटे छोटे से बिल्कुल प्लेट्स ना बैक पे भी डाले हैं। ये जी बेल्ट हो गया हमारा अटैच। अब मैंने इलास्टिक डालने के लिए जो मार्जिन रखा है ना उसकी फ़ोल्डिंग करनी है और इसमें इलास्टिक लगाना है। अब ये सिलाई लगा के तो मैंने इसमें इलास्टिक डाली है। इलास्टिक पे मैंने इससे सिलाई लगा ली है और इसके बाद आपने ना इसके सेंटर में जो सिलाई ना वो लाजमी लगानी है। अगर आप सिलाई नहीं ना लगाएंगे तो जब ये ट्राउज़र आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो इलास्टिक अंदर अंदर ना रोल होना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए आपने सिलाई है ना वो कभी भी स्किप नहीं करनी है। ये देखें ये इसकी मैंने सिलाई लगा ली है और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन ये देखें जी इंतहाई खूबसूरत लग रहा है और जो ईद का इवेंट है उसके हिसाब से थोड़ा इसकी फैंसी लुक भी है और फैब्रिक भी लॉन का है, गर्मियों में जो वेयर करने के हिसाब से भी। इसके साथ जो मैंने नेट का दुपट्टा लिया है और जो इसकी नेक लाइन पे मैंने फैब्रिक यूज़ किया था ना मैंने उस कलर का इसके साथ दुपट्टा बनाया है।
होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।